हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर नई वीडियो के साथ क्लास 10 CBSE चैप्टर था अपने पास स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में अपना एक टॉपिक बचा हुआ है मोड। मोड इज M0 का मतलब मोड। पहले हमने मेन को किससे रिप्रेजेंट किया, x बार से, मीडियम को ME, अब मोड को किससे लिख रहा हूं, M0। मोड इज इक्विवेलेंट टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अगर मैं F1 को की मान लेता हूं तो ये भी लिखा जा सकता है Fk। अगर Fk को मैं 1 को की मानता हूं तो ये उससे पहले वाला हुआ Fk माइनस 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ Fk माइनस 1 और Fk प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई H। ये क्या निकाला हमने, मोड। उसी तरह L या क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मोड। F1 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है, जितनी भी Fi है उनमें सबसे बड़ी। F0 क्या है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 फ्रीक्वेंसी। H क्या है, वही डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो इस तरह से आज हम अपना एक्सरसाइज RS अग्रवाल से 18C इसके कोई 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी सिमिलरली आपको करने होंगे। एक कर देता हूं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, CI का मतलब क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 और लास्ट क्लास इंटरवल क्या है 50 to 60। Fi क्या दे रखी है इनकी, 12, 30, 5, 45 और 25, 30। सबसे पहले ये देख ले क्या ये कहीं एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या नहीं है। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या था, 0 से 10, तो अगला किस पे स्टार्ट होना चाहिए, 10 से। यहाँ 0 to 20 तो नेक्स्ट 20 से स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक देख के सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देके भी पूछ सकता है। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो एक चीज मिलेगी, या तो मोड मिलेगा या फिर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको 2 चीज मिलेगी, एक मोड मिलेगा प्लस एक फ्रीक्वेंसी का सम मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालना जा रहे हैं, मोड निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जहां फ्रीक्वेंसी है उनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 कहना है। हाईएस्ट 12, 35, 45, 25, 30। तो हाईएस्ट कौन हुआ, ये हुआ F1। होल नंबर के हिसाब से इसको लिख दो। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ठीक इससे ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 0, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा। तो इसलिए हेयर F1 की वैल्यू 45, F0 की वैल्यू 35, F2 की वैल्यू 25। जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वहां पे आप एरो लगा दें। उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है, 30। तो L की वैल्यू कितने आ गई, 30। H विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, प्रत्येक में डिफरेंस कितने कितने का है, 10 का अंतर है। तो रख दो फॉर्मूले में, मोड इज इक्विवेलेंट टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। N कितना है 30, F1 कितना है 45 माइनस 35, 2 टाइम ऑफ 45 माइनस 35 माइनस 25 और मल्टीप्लाई बाई H। H कितना है 10। सिंप्लीफाई करना है इसको, इन दोनों का डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 90 माइनस इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 60। तो 30 प्लस 100 बाई 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 30 प्लस 10 बाई 3, एलसीएम क्या आ गया 3, तो 90 प्लस 10 अपना ओवरऑल कितना आ गया 100 बाई 3। 100 बाई 3 का मतलब 33.333, आप इस पे बार लगा सकते हैं, इसलिए मोड का आंसर कितना आया अपना 33.3। क्लियर। ये थी अपनी एक्सरसाइज 18C RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और फाइंड आउट करके दिखाता हूं जो RS अग्रवाल से ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज से, क्लास इंटरवल 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 17 to 19। इनकी फ्रीक्वेंसी FI दे रखी है X, 15, 18, 30, 50, 48 और यहाँ पे भी सेम X। कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हुई? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वैसे दो स्थान पे आई हुई है बट वैल्यू सेम है X। इसने कहा इफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 181, फर्स्ट फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी देन फाइंड मोड। सबसे पहले इसको क्या लिखूंगा समेशन FI, उसकी वैल्यू कितनी है 181। वास्तव में फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 5 प्लस 8 13 और 13 प्लस 8 क्या आया 21, 21 मीन्स 2, 6, 11 उसके बाद 14, 15, 16, तो ये आ गया 161। यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x, अलग अलग होता तो अलग अलग लिखता, सेम है तो क्या बन गया 2x इक्वल टू 181। तो 2x इज इक्विवेलेंट टू 181 माइनस 161, इनका डिफरेंस कितना आ गया 20। तो 20 अपॉन 2 आंसर क्या मिला, इसलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इज इक्विवेलेंट टू 10। तो आप अपने इस FI में x के स्थान पे 10 रख दो, 10, 15, 18, 30, 50, 45, यहाँ पे भी 10। ये फ्रीक्वेंसी लिखी है मैंने। यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड को M0 भी लिख सकते हैं आप, या आपसे कहीं फाइंड M0 तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे मोड निकालना है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है 50, तो उसको क्या कहना है मुझे F1। होल नंबर बनाने हैं कंटिन्यू, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं तो ऊपर 0 आएगा और नीचे क्या आएगा 2, तभी तो 0 1 2 बनेगा। इसलिए जहां मेन फ्रीक्वेंसी थी उसके सामने जब अंडरलाइन किया गया तो लोअर लिमिट L इज इक्विवेलेंट टू 30, F1 इज इक्विवेलेंट टू 50, F0 इज इक्विवेलेंट टू 30, F2 इज 48 एंड H इज, इनका डिफरेंस कितने का है 2। रख दो फार्मूले में।
एल, एल की वैल्यू कितनी है 13 प्लस F1 50 माइनस 30 अपॉन 2 टाइम ऑफ 50 माइनस 30 माइनस 48 और मल्टीप्लाई बाई 2। सिंप्लीफाई करना है इसको, 13 प्लस इनका सम किया जाएगा तो कितना आएगा 20 अपॉन 100 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, इनका सम कितना आएगा 78 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आ गया 13 प्लस ऊपर क्या आ गया 40, क्योंकि 20 और 2 की प्रोडक्ट क्या आई 40। 78 में से जब इसको किया जाएगा तो कितना आएगा 22। कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 से ये आ गया 11, तो 13 प्लस 20 बाई 11। एलसीएम कितना आ गया अपना 11 एलसीएम आया 13 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 20। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और प्लस 3, 11 प्लस 3 14 और प्लस 20 अपॉन 11। इनको किया जाएगा सम तो कितना आ जाएगा 163 अपॉन 11। आप इसको 11 से डिवाइड कर दें, 11 बन जाए 11, उसके बाद क्या बचता है अपने पास 5, 11 4 जा, उसके बाद पॉइंट 11 बन जाए 11, 5 बचा हो गया 53, 11 4 जा 44 और उसके बाद कितने बचते हैं अपने पास, कितने बचते हैं 11 4 जा 44, 6 9 और 9 के बाद 0, 11 8 जा। तो इस तरह से अपने पास मोड की जो वैल्यू आई वो 14.8 होंगी, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होंगी यहाँ पे x की वैल्यू 10 होंगी। तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिमिलरली सॉल्व करने होंगे। फाइंड मोड, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसी तरह से निकालना होगा। काश यहाँ पे अगर y दिया जाता तो आपके पास तो अलग अलग लेटर आ गए x और y, तो वहां पे दो चीज मिलती, एक मोड मिलता प्लस एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम मिलता। तो एक इक्वेशन मिसिंग फ्रीक्वेंसी से बन जाती है और सेकंड इक्वेशन मोड से बन जाती है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपने पढ़ रखा है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेकिन यहाँ तो एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए हमने उसको एक ही मिसिंग को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है अपने पास फाइंड मीन, मीडियन और मोड। फाइंड मीन, मीन का मतलब x बार, मीडियन, मीडियन मीन्स ME और मोड, मोड का मतलब M0। मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियंस। तो इस तरह से इनमें कुछ रिलेशनशिप होती है मीन, मोड और मीडियंस में, कि इनमें सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो मीन होता है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है सेंट्रल वो देता है मीडियन देता है। तो अपने पास क्या आ जाता है 3 टाइम ऑफ मीडियन इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम ऑफ मीन प्लस मोड। कि यदि मीडियन को 3 टाइम कर दिया जाए, मीन को डबल कर दिया जाए, उनमें ऐड किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बन जाती है। अगर एक ही क्वेश्चन हो उसमें आपको बोला जाए फाइंड मीन, मोड एंड मीडियंस, तो उस टाइम इनमें से कोई दो चीज आप फाइंड आउट कर लें, यहाँ पे आप पुट कर दें, आप नेक्स्ट चीज निकाल सकते हैं। मोड निकालना है तो इसको सेपरेट कर दें, तो मोड की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास 3 टाइम ऑफ मीडियन और माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। अगर आपको मीन निकालना है तो सिमिलरली मीन क्या बन जाएगा, मीन इज इक्विवेलेंट टू 3 टाइम ऑफ मीडियन और माइनस मोड और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मीन के साथ 2 मल्टीप्लाई है। अगर आपको मीडियन निकालनी है तो मीडियन की वैल्यू क्या बन जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में 2 टाइम ऑफ मीन और प्लस मोड। तो इस तरह से
रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मॉड एंड मीडियंस। तो आप मेनली इस फॉर्मूले को आप याद रखें कि 3 टाइम ऑफ मीन मीडियन इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम ऑफ मीन प्लस मॉड के बराबर होता है। एक यहाँ पे अपना टॉपिक आता है रेंज। 9th में भी आप पढ़ चुके हैं किसी भी डाटा की रेंज कैसे निकाली जाती है। रेंज होता है सबसे पहले उन जो भी डाटा होता है उनको ध्यानपूर्वक देखें, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, और माइनस मिनिमम नंबर। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू वो उनकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो इस तरह से हमने मीन, मॉड और मीडियंस को कंप्लीट किया, और कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टाइप अपने पास या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होंगे लेस देन टाइप ऑफ फॉरगिव, मोर देन टाइप ऑफ फॉरगिव। वो अपना जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।